जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना अब अपने अंतिम दिनों के अंदर हैं और साथ ही साथ इस बार एक दुर्लभ योग यह बना है कि सावन का अंतिम दिन और सावन का अंतिम सोमवार है। ऐसा बहुत ही कम संयोग आता है और वास्तव में इस संयोग को देखा जाए और रक्षाबंधन का भी दिन है तो ऐसे संयोग स्वार्थ सिद्ध योग माने जाते हैं। ये संयोग बार बार नहीं आते। दोस्तों, अगर आपने सावन से जुड़ा कोई भी उपाय नहीं किया है या फिर आपको अपने राशि या कुंडली दोषों के कारण किसी उपाय के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो स्वार्थ सिद्ध योग ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पुराने सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और आपको उपाय का 100% समाधान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम दिन यानी कि सावन के अंतिम सोमवार को किसी भी शिव मंदिर से आपको अपने घर के अंदर यह चीज लेकर आ जानी है। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों साक्षात भोलेनाथ इस सावन के अंतिम दिन धरती पर विराजमान होंगे और अपने भक्तों की बातों को जरूर सुनेंगे। बस दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी एक चीज अपने घर में लेकर आ जानी है और आपको अपने घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है और आपका काम बन जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन भगवान शिव से जुड़ी उन चीजों के बारे में जो आपको भगवान शिव के मंदिर से लेकर आनी है और आपको आपके कार्य पूर्ति करने हैं। दोस्तों, सबसे पहला होता है भगवान शिव का मंदिर है, सबसे पवित्र स्थान होता है जहां नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं रहती, वहां सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव के मंदिर की थोड़ी भी मिट्टी मिल जाती है और सावन के दिन क्या होता है, जितने भक्त आते हैं उन भक्तों से जुड़ी सार्वत्रिकता जिसे कि सात्विकता कहा जाता है वह उस मंदिर के अंदर मौजूद होती है। तो भगवान शिव के अंदर कोई पीपल का वृक्ष लगा हुआ है या भगवान शिव के मंदिर परिसर के अंदर कोई भी वृक्ष है या गमला है, आपको क्या करना है कि चिमटी पर या एक मुट्ठी पर मिट्टी आपको वहां से उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के अंदर सावन के अंतिम दिन के अंदर लेकर आ जानी चाहिए। और उससे क्या करना चाहिए, आपके घर के अंदर जो भी पौधे लगे हैं, एक प्लांट लगाए या कितने भी प्लांट लगाए, थोड़ी थोड़ी उन पौधों के मिट्टी के अंदर डाल देनी चाहिए। और सबसे ज्यादा तो होता है घर के मुख्य द्वार पर जो पौधा लगा होता है उस पौधे के अंदर भगवान शिव के मंदिर की मिट्टी आपको डाल देनी चाहिए। दोस्तों, यह आपके घर के अंदर जो नकारात्मकता आती है उसको रोक लेती है और उन पौधों को बढ़ते रखती है और वह पौधे जितने बढ़ते जाते हैं आपके घर के अंदर भी खुशियां सकारात्मकता उसी अनुरूप में बढ़ती जाती है। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता, क्योंकि साक्षात भगवान शिव के मंदिर की मिट्टी होती है और वह आपके घर के अंदर जिस प्रकार वह पौधे हरियाली बरसाएंगे उसी प्रकार आपके घर के अंदर धन की आवक रहती है, आपके घर के अंदर खुशियों की आवक बनी रहती है। और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन छोटा सा उपाय है, बस कैसा भी ना तो किसी का रुपया लगने वाला है ना किसी का कोई नुकसान होने वाला है इस उपाय को करने से। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी किस्मत को बना सकती है। दोस्तों, ऐसा तो आप जरूर जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने वाला कई गुणों का धनी होता है, सौभाग्य का धनी होता है। तो दोस्तों, सोमवार सावन के अंतिम दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, अब कई लोग कमेंट करेंगे कि खुद के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा। दोस्तों, कोई भी बेलपत्र जो दूसरे ने चढ़ाया है या आपने स्वयं एक बार भोलेनाथ को चढ़ गया, वह बेलपत्र आपको क्या करना है कि अपने घर के अंदर जरूर लेकर आना चाहिए। अब उस बेलपत्र का आपको करना क्या है, उसे सुखोकर आपको एक गोल राउंड के अंदर उसको बांध लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर पूजा कक्ष के अंदर अगर भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति भगवान शिव की आपके घर के अंदर है तो उसके पीछे आपको एक लाल धागे में बांधकर उसे रख देना चाहिए और अगले सावन तक उसे इसी प्रकार रखना चाहिए। हाँ, उसे गंदगी के अंदर नहीं रखें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आप धन से जुड़ी मनोकामना मांगते हैं तो इसे अपने घर की अलमारी में रखें। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इसे अपने घर के शयन कक्ष के अंदर रखें या आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच में
परस्पर प्रेम रखना चाहते हैं तो आप इसे अपने परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा अपने जिस मुख्य जगह पर बैठते हैं वहां पर आपको रखना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके कार्य बनेंगे, आपको उन कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होती है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो आपको अपने डरने की क्या आवश्यकता, आपके कार्य आसानी से संपन्न होंगे। दोस्तों, साल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है या फिर उसके बुरे दिन जरूर आते हैं। साल के अंदर पूरे साल भर कोई भी व्यक्ति हंसी खेल से नहीं रह सकता, लेकिन दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे साल प्रसन्न रख सकती है, पूरे साल आपको खुशियां दिलवा सकती है और पूरे साल आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा मात्र एक चीज है जो आपको इन सारे कार्यों से छुटकारा दिलवा सकती है और दोस्तों वह होता है भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया धतूरा, जिसके अंदर दिव्य गुण होता है जो बुरी शक्तियों को आपसे कोसों दूर फेंक देता है। ज्योतिषीय उपाय आपके ऊपर, मतलब कि जो तांत्रिक आपके ऊपर कोई उपाय हो जाता है उसको हावी नहीं होने देता। आप किसी के भी बस में नहीं होते, बस मात्र आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को आपको धतूरा चढ़ाना है या भोलेनाथ मंदिर के अंदर जो धतूरा चढ़ाया जाता है उसको क्या करना है कि सोमवार, सावन के अंतिम दिन के अंदर, सावन का सोमवार है तो आपको इसे अपने घर के अंदर लेकर आएं और धूप के अंदर उसको पूरा सुखा दें। दोस्तों ध्यान रखें कि आप जिस प्रकार लेकर आए उस स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए उसे आपको धूप के अंदर सुखा देना चाहिए। आप उसे सुखाने के बाद एक काले कपड़े के अंदर बांध लें और काले कपड़े के अंदर बांधने के बाद अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर की तरफ आपको लटका देना चाहिए या ऐसे स्थान पर, उच्च स्थान पर रखना चाहिए जहां मतलब कि पूजा घर की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी रूम के अंदर रखना है। बस आपका जस्ट एंट्रेंस हो, आपके घर का मुख्य द्वार हो, उसके ऊपर की तरफ आपको रख देना चाहिए। एक काले कपड़े में जरूर ध्यान रखें, इसे काले कपड़े के अंदर ही बांधकर आपको रखना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि यह बुराइयों को आपके घर से कोसों दूर रखता है, बुराइयां आपके घर के अंदर आने नहीं देता है और जिस घर के अंदर यह एक दिव्य चीज होती है उस घर के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी रोग, दोष, काल, यम, शनि हावी नहीं होते हैं क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका कार्य भी बनता जाता है। अब दोस्तों एक दिव्य उपाय है, इस उपाय को कीजिए। भोलेनाथ के अंतिम दिन है, मतलब कि सावन का अंतिम दिन है और भोलेनाथ की पूजा पाठ के जो ज्यादा ज्योतिषीय उपाय किए जाते थे उनका भी ये अंतिम दिन है, तो आपको जरूर इस उपाय को करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि सावन के सोमवार अंतिम दिन है, अर्थात कि पूर्णिमा का दिन और राखी का योग है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है उसको क्या करना चाहिए, शिवलिंग के जस्ट नीचे आपको एक लोटा रखना चाहिए और उस लोटे के अंदर आपको वह जल एकत्र कर लेना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, उस जल को आपको अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों अभिमंत्रित जल होता है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ जल होता है और इस जल के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती और बहुत ही पवित्र जल होता है। अब आपको क्या करना चाहिए, इस जल को लेकर इस सावन के अंतिम दिन के अंदर अपने घर लेकर आना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर के चारों तरफ उस जल की एक आपको रेखा बना देनी चाहिए, अर्थात कि बाउंड्री बना देनी चाहिए या फिर उस जल को अपने घर के अंदर लाकर अपने घर में पूरी जगह पर आपको इसे छिटक देना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके घर के अंदर जो भी वास्तु दोष होता, नकारात्मकता होगी वह चली जाती है और आपके घर के अंदर कभी भी बुरे विकार नहीं आते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों बाकी जो जल बच जाता है उस जल को आपको अपने घर का, जहां आपने जल एकत्रित किया है, जहां पर उस जल को आपको छानकर आपको उस घर के अंदर रख देना चाहिए क्योंकि दोस्तों वही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आप साल भर का जल एकत्रित करके रखते हैं और साल भर का जल उसके अंदर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह आपके परिवार की, आपके घर के सदस्यों की रक्षा करता रहता है और आपको उसका सुखद अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको यह जरूर करना चाहिए, उस जल को अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए ताकि भोलेनाथ का आपको अच्छा व्यक्तित्व देखने को मिले और आपको भी आपके कार्य आसानी से संपन्न होते दिखे। अब दोस्तों सावन के अंतिम दिन है और सावन का अंतिम सोमवार भी है, तो इस दिन आप भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी चीज अपने घर में लाकर
भोलेनाथ की मूर्ति हो, भोलेनाथ का कोई भी चीज हो, तो उसे आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में लेकर आकर रखना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की पूरे साल आपको कृपा देखने को मिलेगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ होगा। इसी के साथ ही महागौरी और भगवान शिव को निमित्त करके आपको छोटे बच्चों को या जिनको भी किसी को भी जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों को आपको क्या करना चाहिए कि गिफ्ट के तौर पर वह चीजें जरूर देनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ से जुड़ी चीजें जरूर देनी चाहिए, या फिर आपको उनकी भोजन का प्रबंध सावन के अंतिम दिन अर्थात कि रक्षाबंधन के दिन आपको जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी जो आपके ऊपर जो निकलती है दुआ निकलती है, उस दुआ की आप कल्पना नहीं कर पाते कि आप अपने जीवन के अंदर कितना तरक्की करते हैं, अपने जीवन के अंदर हर बाधाओं को उनकी दुआ के माध्यम से पार कर जाते हैं। तो आप काम जरूर करना चाहिए ताकि आपको सुख समृद्धि अपने जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि भगवान भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिर लग जाए। जय भोलेनाथ मित्रों, धन्यवाद मित्रों।